तंग करता था, गालियां देता था, बहुत कुछ। उसने कहा ऐसा करता हूँ मैं ना ये सिम ही चेंज कर देता हूँ, उसके बाद ये मुझे परेशान नहीं करेगा। उसने नया सिम खरीदा, पुराना सिम तोड़ करके फेंक दिया और उसको फोन लगा के बोलता है मैंने तो नया सिम खरीद लिया, अब देख तू मुझे कैसे परेशान करता है। हालेलुया, समझ आ रहा है कैसे परेशान करता है। फोन किसने किया? खुद कर गया। मैं तो मौसी के घर में हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हूँ, सब कुछ बुलाने के लिए 40 दिन बैठूंगी और सुबह शाम दोपहर कोने में प्रार्थना कर रही हूँ फोन में। हालेलुया, प्रार्थना कहाँ करे? फोन में, उसी से गप लड़ाई रही हूँ। क्या जाएगा कि और ज्यादा घुसेगा अंदर? याददाश्त भूल जाओगे, पवित्रता में रहोगे कि और पाप के दलदल में आप फंसते चले जाओगे? अरे बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ आ रहा है? उससे क्या काम, लेकिन उसके पल बदलते ही उसने अपने एक बात और लिखी है, थोड़ा सा पढ़िए आगे। जल्दी खत्म करेंगे, 8 बज गए। कितने बजे खत्म करना है? हाँ जल्दी जल्दी वो पढ़िए। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय का कुछ आप लोगों को समझ आने के लिए मैं ये बीच में बातें बोलता हूँ। यदि आप समझ गए तो ध्यान रखें। परमेश्वर का एकलौता पुत्र अपनी माँ को इसलिए ठुकरा दिया और एक स्त्री और एक नारी कह के दिया क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिया और उस धार्मिकता को पूरा किया और परमेश्वर की वाणी सुन करके पवित्र आत्मा के अगर ये 40 दिन और रात उपवास करके जब वो वापस लौटा, चेलों को बनाया और वो इस समय उसका मरियम का पुत्र नहीं परंतु एक अलगताई का जीवन परम प्रधान परमेश्वर की छत्र छाया में और उसी के साथ संगति में रहता था। इसलिए उसने संसार को अपने जैसे नहीं समझा। हालेलुया, उसको एक अलग जीवन को देखने लगा था क्योंकि वो मसीह यीशु पर विश्वास कम करती थी और अपने जीवन को उसी बेटे को देखती थी, उसी नगर को देखती थी, उसी रीति से बोलती थी, लेकिन यीशु मसीह एक अलग तरीके से उसको देखते थे। हालेलुया, क्योंकि उसकी माँ यदि यीशु मसीह पर विश्वास न करे, उसका भाई यीशु मसीह पर विश्वास न करे तो वो स्वर्ग के राज्य में भागीदार होने के लायक नहीं। कोई भी हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, यीशु मसीह के वचनों को, परम प्रधान के परमेश्वर के वचन पढ़ के यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया वो ही स्वर्गीय राज्य में भागीदार होगा। हालेलुया, पढ़िए। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उससे कहा जब अब निकल कर भोज के प्रधानों के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो द्राक्षरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा द्राक्षरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा द्राक्षरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया, वहाँ पर यीशु मसीह ने एक शब्द, यीशु की माँ मरियम ने एक शब्द बोला। वहाँ पे चेले भी थे लेकिन वहाँ दासों को बोला, वहाँ काम करने वाले लोगों को बोला जो जो यीशु बोले वही करना, उसके अलावा अपना दिमाग नहीं चलाना। और वहां पर यीशु ने कहा जाओ जो मन सवा मन कितना, सवा मन कितना पानी डालता था उस समय? 2-2 और 3-3 मन पानी जाने वाले 6 मटके लगाए हुए थे। यहूदी रीति में एक परंपरा थी, उस परंपरा में
जो भी लोग घर में आते थे, मेहमान हो या घर के बाहर से कहीं आते थे, तो उस पानी वहाँ 6 मट के दरवाजे के बाहर इसलिए लगाए जाते थे कि उसी पानी से वो हाथ और मुंह धो करके अंदर जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परम प्रधान परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो घूर से उठा के तख्त में बिठाने वाला, अज्ञानी को ज्ञान देने वाला, मूर्खता को समझ देने वाला, और जो मूर्ख है उसको ज्ञानी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने सबसे नम्र गधे को अपना क्या बोलते हैं उसको, गधे को अपना सवारी ठहराया और गधे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुच्छ 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 जानने वाले मनुष्य को खड़ा करता है, उसी प्रकार से वो मट के, और उसको परमेश्वर ने इतनी बड़े ओहदा दे दिया। वचन में लिखा है, तुम्हारे शरीर के छोटे से छोटे अंग जिसे तुच्छ माना जाता है, उसको सबसे ज्यादा अधिक आप इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और उस घड़े को भर दिया गया, जो 2-2, 3-3 मन पानी भरते थे, वहां डाला होता था, वो पूरा भर दिया उनके सेवकों ने, कोई दाएं और बाएं नहीं। जब भर गया तो यीशु ने कहा, जाओ और प्रधान के पास लेके जाओ इसको और उनको पिलाओ। जब वो गए तो वहां पर उसको उन्होंने क्या देखा, सब मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, लेकिन तू कैसा धोला है, तूने पहले वो बिल्कुल खराब दिया, फिर उसके बाद मध्यम दिया, और अब जाके इतना अच्छा दाखरस जो आज तक हमने नहीं पिया, आज तक हमें नहीं जाना। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस मस्त नासरी यीशु ने अपनी माँ को स्त्री करके के पुकारा था, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र को दुष्ट आत्मा जानती थी और कहती थी, मुझे तुझसे क्या काम है यीशु, क्या समय से पहले तू मुझे दुख देने आया है, पीड़ा देने आया है? यदि तू आ ही गया है तो एक काम कर, मुझे दूसरा शरीर दे। ये तो मनुष्य है, और इस मनुष्य के अंदर हम 2000 लोग, जो सेना है, मेरी टीम है फौज की, 2000 पलटन में 2000 सेना होती है, ध्यान रखें। 2000 दुष्ट शक्ति इसके अंदर हम प्रवेश करके बैठे हुए हैं। हमें 2000 जान चाहिए, 2000 शरीर चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और उन्होंने खुद अपना उपाय निकाल दिया और उन्होंने बोला, इस पहाड़ी को देख, वहां पे 2000 सुअर चढ़ रहा है। यदि तू हमें भेजना चाहता है तो इस देश से बाहर तो हम जाएंगे नहीं, परंतु हमें शरीर के रूप में वो सुअरों को पास अंदर जाने की आज्ञा यदि तू देता है। जब तक यीशु मसीह, ध्यान से सुने, जब तक यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को आज्ञा नहीं देता, तब तक वो किसी के अंदर भी वास प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वो प्रवेश करता है तो आपके अधर्म, आपके पाप, आपकी गलती, आपके नष्टता होने वाले शब्दों के कारण आपके अंदर डहा, ईर्ष्या, बैर, नफरत, क्रोध, जलन और ऐसी कई जादू, टोना और तंत्र मंत्र के द्वारा दुष्ट शक्ति आप पर प्रबल होती है। वरना परमेश्वर का इकलौता पुत्र कभी भी मनुष्य के अंदर दुष्ट शक्ति रहने की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया।